हेलो बच्चों, मुस्कुराइए आप पीएससी चैनल पर हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी मनोहर रे की बुक से प्रश्नावली 1C। परंतु बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 1/5 -2/5, 3 सही 2/7 और 8/3। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे हल लिखने के बाद सबसे पहले आप अपना स्केल उठाइए और एक सीधी लाइन खींच लीजिए बिना नाप के। तो इस तरह से जब आप देखेंगे आपके स्केल पर एक एक सेंटीमीटर पर ऐसे इस प्रकार से निशान लगा है, तो आप स्केल को रखिए, लाइन खींचिए, उसके बाद जहाँ जहाँ वो निशान लगा है आप अपनी लाइन पर वो निशान बना दीजिए और एक स्थान पर बीच में 0 बना दीजिए। उसके बाद फिर बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या रहेगी और दाईं तरफ धनात्मक संख्या। फिर जैसे आपको 1/5 दिखाना है, बाईं तरफ -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और -5/5। और इसी क्रम से 0 के दाहिनी तरफ 1/5 यानी इधर धनात्मक संख्या रहेगी, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। इस क्रम से आप इसको लिख लीजिए। पहला है आपको दिखाना है 1/5, तो जहाँ ये धनात्मक संख्या 1/5 है वहाँ ऐसे तीर द्वारा आप दिखा दीजिए और ऊपर लिख दीजिए 1/5। और दाईं ओर दूसरा खंड है -2/5, इसी फिगर में आप दिखा दीजिए दूसरे चिन्ह पर ये -2/5 आप देख रहे हैं ना बच्चों। तो यहाँ आप एक तीर द्वारा इसको दिखा दीजिए -2/5। तो ये आपका पहला और दूसरा खंड इसी में हल हो जाएगा। और फिर अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 का खंड 3। ये है 3 सही 2/7। आप इसको बना दीजिए विषम भिन्न, 7 त्रिक 21 और 2 21 2 23/7। और इस तरह से पुनः अपना स्केल रखिए और इस पर इसी प्रकार से एक स्थान पर 0 बनाइए। आपको धनात्मक संख्या दिखाना है, इसलिए थोड़ा सा बाएं किनारे पर लिखिए, क्योंकि दाहिनी तरफ 0 के दाहिनी तरफ आपको अधिक संख्या लिखनी होगी। तो यहाँ 1/7, 2/7, 3/7 इस क्रम से 23/7, 24/7 तक आप यहाँ दिखा दीजिएगा। और 23/7 जहाँ है वहीं तीर द्वारा इसको दिखा दीजिएगा 23/7, या इसको लिखिएगा 3 सही 2/7। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब चौथा खंड हम देखेंगे 8/3 दिखाना है। पुनः आप इसी तरह से एक लाइन खींच दीजिए और लाइन पर एक स्थान पर 0 बनाइए, एक एक सेंटीमीटर पर, जैसा कि मैंने पहले में बताया है कि आप एक एक सेंटीमीटर पर इस तरह से निशान लगाते जाएं। और यहाँ फिर एक 0 बनाइए, इधर -1/3, -2/3, -3/3। और दाहिनी तरफ आपकी धनात्मक संख्या होगी 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/, यानी 2-3 निशान तक और लगा लीजिए। और पुनः जहाँ 8/3 है वहाँ पर आप इस तरह से तीर द्वारा इसको दर्शा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कृपया बच्चों लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और इसमें भी दिया है 4 खंड है, 1/20, 1/27, 3/5 और 1/15। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद नंबर फर्स्ट डाल दीजिए 1/20।
तो सबसे पहले बच्चों कौन सी भिन्न को हम दशमलव में निरूपित कर सकते हैं और किसको दशमलव में नहीं निरूपित, यानी शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं, किसको शांत दशमलव में नहीं निरूपित करते हैं। तो शांत दशमलव में निरूपित करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। हर का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर वो 2 की घात n गुणे 5 की घात यम के रूप में आती है तो उसे शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। अगर यानी कि उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या दोनों आना चाहिए, 2 और 5, लेकिन तीसरी संख्या बच्चों नहीं आनी चाहिए। अगर तीसरी संख्या आती है, चाहे 2 5 आ ही जाए, लेकिन अगर तीसरी संख्या आती है तो उसको हम शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। दोनों में एक भी आ जाए या दोनों आ जाए तो अति उत्तम है। अगर दोनों नहीं आती है, केवल एक ही आती है, या तो 2 या तो 5, तब भी उसे हम शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जब 20 का गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/20 का गुणनखंड करने पर ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 भी आया है और 5 भी आया है, इसलिए हम इसको 1/20 को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। दूसरा खंड है हमारा 1/27। 27 का हम गुणनखंड करेंगे तो हो गया 1/3 गुणे 3 गुणे 3। आप देख रहे हैं कि ये न तो 2 आया है न 5 आया है, तीसरी संख्या आ गई है 3। तो हर का गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में नहीं आया है, लिखेंगे इसलिए 1/27 को शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता। अब हम इसका तीसरा खंड देखेंगे। तीसरे खंड में है 3/5। आप देख रहे हैं कि 5 ही एक ही संख्या है, इसका मतलब 5 आया है। तो हर का गुणनखंड 2 गुणे n 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में आया है, अतः हम 3/5 को शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। और चौथा खंड हम देखेंगे 1/15। तो हर का भाज्य गुणनखंड करने पर 1/15 होता है 1/3 गुणे 5। तो यहाँ देखिए आप 5 तो आया है लेकिन 3 भी आया है, जबकि तीसरी संख्या है ये, इसलिए ये 2 की घात n गुणे 5 की घात यम के रूप में नहीं आया है, अतः हम 1/15 को भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता, ऐसा लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। ध्यान दीजिए बच्चों, 0.234 इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब हुआ, और दूसरी है 0.1254, यहाँ केवल 5 4 पर बार लगा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 0.234, यहाँ ध्यान दीजिए दशमलव के बाद अगर एक अंक पर बार आया है तो हम 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक पर आया है तो 100 से, और 3 अंक पर आया है तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ फिलहाल हम लिखेंगे माना 0.234 का मतलब क्या हुआ कि 2 3 4 बार बार रिपीट कर रही है, तो ये हो जाएगा 0.234 234 डॉट डॉट कर दीजिए, क्योंकि ये अनंत तक यही इसकी रिपीटिंग हो रही है। तो इसको हम मान लेंगे बराबर यक्स, यानी 0.234 234 डॉट डॉट बराबर यक्स होगा। इसको हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 1000 से, क्योंकि 3 अंक पर बार लगा है, तो 1000 से गुणा करने पर यह हो गया 234.234, क्योंकि हम इसको जब 1000 से गुणा करते हैं तो 3 अंक जो है दशमलव दाहिनी तरफ भागता है, तो दशमलव यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया 234.234, और 1000 को यक्स से गुणा करेंगे तो 1000 यक्स होगा। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर इस समीकरण से इस समीकरण को हम घटा देंगे, तो बाएं पक्ष को घटाएंगे तो 1000 यक्स से यक्स घटेगा तो यहाँ आ जाएगा, और ये दाहिनी पक्ष में 234.234 माइनस होगा 0.234,
तो 2 3 4 2 3 4 तो घट गया, बचा यहाँ 234 और 1000 यक्स से यक्स घटेगा तो 999 यक्स। अब ये हो जाएगा 999 यक्स बराबर 234, तो यक्स बराबर होगा 234 बटे 999। आप देख रहे हैं कि 4 3 7 2 9, ये संख्या 9 से कट रही है, ये भी 9 से कट रही है। 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 5 23, 5 के बगल 4 लिखेंगे, 54 होगा, 9 छक 54 और बटे में 9 1 9 9 1 9 9 1 9, 3 बार एक आया है। ये हो गया हमारा आंसर 26 बटे 111, और आप इसी को कर सकते हैं आंसर। अब हम दूसरा खंड देखेंगे, 0.1254, 5 4 के ऊपर बार लगा है, इसमें केवल 5 4 5 4 रिपीटिंग कर रही है। तो अब हो जाएगा 0.125454 बराबर, हम इसको यक्स मानेंगे। अब ये इसको हम कर देंगे समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट को 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों 1 2 पर पहली बार हम किससे गुणा करेंगे? अगर दशमलव के बाद कोई संख्या आ रही है और उस पर जो है बार नहीं लगा है, 1 2 पर बार नहीं लगा है, तो पहली बार में इसको दशमलव के बाईं ओर होना चाहिए, इसको हम दशमलव के इस तरफ ले जाएंगे। तो इसको क्या हुआ, हम 100 से गुणा करेंगे, यहाँ तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 100 यक्स हो जाएगा और ये होगा 12.5454। इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब समीकरण सेकंड को, क्योंकि ये आना चाहिए जिस संख्या पर बार लगा है उसको भी दशमलव के बाईं ओर आना चाहिए, तो 2 संख्या पर लगा है, इसलिए इसको हम पुनः 100 से गुणा करेंगे। समीकरण सेकंड को पुनः 100 से गुणा करने पर, तो 100 यक्स को 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 यक्स होगा, और इसको हम 12.5454 को 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1254.54। अब हम इसको समीकरण थर्ड से फर्स्ट नहीं घटाएंगे बच्चों, सेकंड घटाएंगे, जहां जो जिस समीकरण में बिना बार लगी हुई संख्या दशमलव के बाईं ओर आई है उसी को हम घटाएंगे। बात समझने की कोशिश करो। जैसे 0 के दशमलव के बाद 1 2 पर बार नहीं लगा है, तो जो संख्या बार नहीं लगी हुई है जिस पर, वो जिस समीकरण में बाईं ओर आई है उसी को घटाना है। किसमें से? अंतिम समीकरण से। अंतिम समीकरण कौन है? थर्ड। तो समीकरण थर्ड को से सेकंड को घटाएंगे। सेकंड में 100 यक्स है, तो 10,000 यक्स माइनस 100 यक्स बराबर हो जाएगा 1254.54 माइनस 12.54। अब यहाँ 10,000 यक्स से जब 100 यक्स घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9,900 यक्स, और इधर 1254.54 माइनस 12.54। अब यहाँ देखिए 5 4 से 5 4 ये घट गया, और 1254 से 12 घटेगा तो 1242, 1242 हो जाएगा, और इधर 9,900 यक्स। अब 9,900 यक्स बराबर 1242, तो यक्स बराबर होगा 1242 बटे 9,900। अब इसको काट दीजिए आप, किसको किससे काटेंगे? ध्यान दीजिए, 9 से इसको काट दीजिए, तो 9 1 9, 3 12, 3 के बगल 4 उतारेंगे, 34 होगा, 9 3 27, 7 34, 7 के बगल 2 72, 9 8 72, इधर 9 1 9 9 1 9 00। पुनः इसको हम काट देंगे 2 से, तो 2 छंग 12, 1 13, 2 9 18, और 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10 0। ये हो गया 59 बटे 555। आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहली चीज दशमलव में कन्वर्ट करना है, और फिर ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी कि इसको हम अवसानी या अनवसानी यानी शांत दशमलव या अशांत में निरूपित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला खंड है 36 बटे 100, दूसरा 1 बटे 11, तीसरा 4 सही 1 बटे 8, चौथा 3 बटे 13, पाँचवा 2 बटे 11
और छठवां 329/400। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 36/100 बराबर हो जाएगा 36/2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ये 100 का हमने यहाँ अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब ये हो गया 2 की दूसरी गुणे 5 की दूसरी, 36/2 की दूसरी गुणे 5 की दूसरी। हम इसको कर सकते हैं 36/10 की दूसरी, क्योंकि ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर होता है बच्चों, एक फार्मूला है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए बी, गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 10 की दूसरी, 36.0/10 की दूसरी। ये 36 का मतलब हुआ अगर हम किसी पूर्णांक को अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो ये जैसे 36 को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे 36.0 और बटे में 10 की घात 2। 10 की जिस घात के रूप में होता है तो दशमलव उतना अंक बाईं ओर भागता है। जैसे 2 घात है, 2 अंक बाईं ओर भागेगा तो यहाँ दशमलव हो जाएगा 0.36, यानी इस तरफ एक जीरो बढ़ा देंगे 0.36। आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरा है 1/11। अब हम 1/11 को देखिए, अब यहाँ अभाज्य संख्या आई है 11। ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में नहीं है, एक को हम 11 से भाग कर देंगे। अब आपको इसके लिए हमारे यहाँ रफ पर बनना होगा। ये है 1/11। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको एवॉइड कीजिए, इसको नहीं है, इसको हमने लगा दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए पहले हल कर दिया है। आप 11 को से 1 को भाग कर रहे हैं, 11 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव कन्वर्ट कर लीजिए। जब दशमलव बढ़ा देंगे तो यहाँ हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया 10, 11 का पहाड़ा 10 में नहीं जाएगा। अब यहाँ पुनः एक जीरो बढ़ाएंगे तो इसके बदले हम एक जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं। ये हो गया 100। अब 11 9 99, 100, पुनः दशमलव लग गया तो एक बार में ऑटोमेटिक एक जीरो बढ़ा सकते हैं। एक जीरो हमने यहाँ बढ़ा दिया, अब भी नहीं जा रहा है, पुनः एक जीरो यहाँ बढ़ाने पर पुनः एक जीरो यहाँ बढ़ाया तो 11 9 99। अब इसी तरह से 0.090909 ये जो है ये बढ़ता जाएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो जब हम यहाँ जाएंगे 1/11 को हल करेंगे 0.090909 डॉट डॉट, इसके लिए हम क्या करते हैं, केवल एक बार लिखकर यहाँ बार लगा देते हैं। तो 0.09 और इसको ये अशांत दशमलव है यहाँ लिख दीजिए, और इसको आप बच्चों शांत दशमलव लिख दीजिएगा, क्योंकि ये भी बताना है कि किस प्रकार की संख्या है ये। अब हम प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। 4 सही 1/8, इसको कन्वर्ट कर लीजिए विषम भिन्न में। तो 8 चौक 32, 1 33/8, 33/8। 2 की 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 3, 33/2 की घात 3 होगा। अब यहाँ दशमलव में निरूपित करने के लिए सबसे सरल तरीका है 10 की घात के रूप में होना चाहिए। तो ये 2 की तीसरी अगर हम 5 की तीसरी से अगर हम यहाँ गुणा करते हैं तो ये 2 पंचे 10 की तीसरी हो जाएगा। परंतु अगर हम केवल यही 5 अगर 5 की तीसरी बढ़ाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, इसका मान कम हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ जो संख्या यहाँ कम है ऊपर नीचे दोनों उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 33 गुणे 5 की तीसरी और बटे में होगा 2 की तीसरी गुणे 5 की तीसरी। समझ रहे हैं ना बच्चों? ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक इसका केवल रूप बदलने के लिए ही हमने यहाँ 5 की तीसरी से गुणा किया है, और ये 5 की तीसरी, ये 5 की तीसरी यहाँ कट गया तो ये वही उत्तर हमें प्राप्त हुआ। उत्तर में अंतर नहीं होगा बढ़ाने से, क्योंकि यहाँ अगर हमने 5 की तीसरी बढ़ाया होता तो गलत होता, यहाँ भी बढ़ा दिया तो ये ऑटोमेटिक ये कट गया, इसलिए ये इसमें अंतर नहीं होगा। अब ये हो जाएगा 33 गुणे 5 की तीसरी, इसको हम यहाँ हल करेंगे। 5 की तीसरी 125 होता है, और 2 की तीसरी गुणे 5 की तीसरी हो जाएगा 2 पंचे 10 की तीसरी। इसका हमने जब गुणनफल ज्ञात किया ये हो गया 4125/10 की तीसरी। आप 3 अंक के बाद यहाँ दाहिनी ओर से गिन करके जान लीजिए एक दशमलव यहाँ बाहर है, तो यहाँ
3 अंक गिन करके दशमलव लगा दीजिए, तो 1 2 3 4 और 1 के बीच में दशमलव लग गया, 4.125, और ये शांत दशमलव में इसका निरूपण हो सकता है। अब ये 3/13 है, 3/13 में भी उसी तरह से ये है, 13 भाज्य संख्या आ गई है अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो इसको हम 3 को 13 से जब भाग करेंगे तो ये अशांत दशमलव के रूप में होगा। ये हो जाएगा 0.230769, बार बार रिपीट करेगी, इसलिए इस पर बार लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए अशांत दशमलव। अब हम चौथा प्रश्न यहाँ हल करेंगे, 2/11, तो ये भी अशांत दशमलव है। आप देख ही रहे हैं, समझ ही चुके होंगे। 2/11 करेंगे तो 0.153846, 15384, 15384 बार बार रिपीट होगा, इसलिए एक बार लिख कर इसको हमने यहाँ बार लगा दिया और यहाँ लिख दिया अशांत दशमलव। और अब छठवां प्रश्न है हमारा 329/400। अब चाहो तो आप 400 से इसको भाग कर सकते हो, और ना चाहो तो 4 गुणे इसको 10 की दूसरी कर दीजिए। तो 4 गुणे 10 की दूसरी होगा, तो ये जो 4 है 4 को इससे भाग कर दीजिए आप, तो ये हो गया 82.25, और बटे यहाँ जो 4 हो गया, 4 से इसको हमने भाग कर दिया, तो ये 4 गुणे 10 की दूसरी हुआ, तो 4 को इससे भाग कर दिया तो 4 समाप्त हो गया। ये हो गया 82.25/100, यानी कि 82.25/10 की दूसरी, और 10 की दूसरी का मतलब कि यहाँ से अब ये 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा 0.8225, और इसको हमने लिख दिया शांत दशमलव। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस यही इतना, और आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक।